मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा फिर उपस्थित हूँ आपके सामने दिल से दिल की बात के अंतर्गत एक नया प्रसंग लेकर। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर लौट कर नहीं आती। एक टैक्सी ड्राइवर के पास एक पिकअप कॉल आया। देर रात का समय था। वहां पहुंचकर उसने देखा चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। केवल निचली मंजिल की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ड्राइवर को लगा शायद उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए, लेकिन दूसरे पल ही उसे लगा कि इतनी रात यदि फोन आया है तो कोई बहुत आवश्यक काम हो सकता है। उसने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई। भीतर से 1 मिनट रुको, किसी महिला की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद ही उसे लगा मानो जमीन पर कुछ घसीटा जा रहा है। पल भर के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग महिला उसके सामने किसी पुराने फिल्म की अभिनेत्री की तरह सुंदर सजी हुई हाथ में अटैची लिए खड़ी थी। उसने बड़े ही प्यार से उसे कहा, क्या आप यह बैग मेरे लिए गाड़ी तक ले चल सकते हो? जी बिल्कुल। ड्राइवर ने उनके पास रखा हुआ बैग उठा लिया और उस महिला का हाथ पकड़कर भी उसे वह टैक्सी तक ले गया। टैक्सी में बैठने के बाद ड्राइवर के हाथ में महिला ने एक पता दिया और पता देते हुए बोली, क्या आप मुझे मेरे कहे रास्तों से ले जाकर इस पते तक पहुंचा सकते हो? मुस्कुराते ड्राइवर ने हाँ कर दी और कहा, लेकिन यह रास्ता आपको लंबा पड़ सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह बात वह कह रही थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब चमक नजर आ रही थी। महिला ने आगे कहा कि मेरे पास परिवार के नाम पर अब कुछ नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ड्राइवर बिल्कुल सन्न था। वह उन्हें उन्हीं के कहे रास्तों से लेकर गुजरता रहा जहां से वह जाना चाह रही थी। वह महिला उन्हें उन रास्तों से ले गई जहां कभी उसने अपना जीवन जिया था, जहां कभी उसने नौकरी की थी, जहां वह पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, जहां उसने अपनी पढ़ाई की थी, जहां उसने एक रंगमंच कलाकार की तरह काम किया था, जहां उसने अपने जीवन के बहुत ही प्रिय क्षणों को जिया था। कुछ जगह पर उतरकर उसने 2 मिनट मौन बैठकर वहां की जगह को देखने के लिए ड्राइवर से इजाजत मांगी थी और ड्राइवर ने उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं। सूर्य की उगती पहली किरण को देखकर उसने आंखें मूंद ली और उसकी आंखों से कुछ आंसू ढलक कर उसकी गाल पर आ गए। अचानक ड्राइवर से वो बोली कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे निश्चित पते पर पहुंचा दो। कार एक वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुकी। दरवाजा खुला और एक व्हीलचेयर के साथ कुछ लोग उसे लेने आ गए। वृद्धा ने पूछा, जान सकती हूँ मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं? ड्राइवर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह वृद्धा के पास गया, उनके पैर छुए और उन्हें अपनी बाहों में कुछ पल के लिए थामकर वह बिल्कुल रुक सा गया। उसकी आंखों से भी कुछ आंसू ढलक कर महिला के कंधे पर आ गिरे। उस दिन ड्राइवर ने किसी और को टैक्सी में न बिठाया। वह काम समाप्त कर अपने घर की ओर चल दिया। उसके जहन में कुछ सवाल दौड़ रहे थे। यदि मेरी जगह कोई गुस्सेल ड्राइवर इस महिला को मिला होता तो? कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्द ही काम समाप्त कर
दूसरा यात्री खोजना चाह रहा होता तो? यदि मैंने महिला की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया होता तो? ड्राइवर को लगा कि उसने ऐसा कोई महान काम नहीं किया है, लेकिन उसका मन न जाने क्यों एक अजीब शांति को महसूस कर रहा था। एक अजीब तरह की खुशी उसके मन को महसूस हो रही थी। उसे लगा कि जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें ही हमें अच्छे पल नहीं देती, बल्कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं में भी बड़ी बड़ी खुशियां छिपी मिल जाती हैं। ऐसी एक खुशी को आज उसने हासिल कर लिया था। आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जिंदगी जीने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपके दिल को सुकून मिले, जिससे आपके दिल को खुशी मिले, और एक ऐसी खुशी जो जिंदगी भर आपके साथ रहे। किसी को 2 पल की खुशी दे, उम्र भर का सुकून हासिल कर लिया। किसी को 2 पल की खुशी दे, उम्र भर का सुकून हासिल कर लिया। ए जिंदगी आज हमने तुझसे जीने का सबक हासिल कर लिया। ए जिंदगी आज हमने तुझसे जीने का सबक हासिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।